Assalamu alaikum, my name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the Hot Review. Assalamu alaikum Amna. जी वालेकुम अस्सलाम हसन क्या हो वाओ कैसी हैं? कैसा लग रहा है फिर माशाल्लाह हाँ कैसा लगा? हाँ कैसा तालियां लगा? आमना के लिए। कैसा लगा कितने महीने लगे हैं आपको ये फिगर आउट करने में? 6 6 महीने बाद मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी राय है, आप लोग ज्यादा बेहतर बताएंगे। और आमना और मेरा इस पे वो है, क्या कहते हैं, कंसेंसस है। हाँ कंसेंसस हो गया कि ये जो ब्लाइंड्स है बहुत अच्छी लग रही है। आप क्या कह रहे हैं? जी मैं बिल्कुल इनसे बहुत खुश हूँ और इसकी दास्तान ये है कि ये वही ब्लाइंड्स हैं जो पहले वाइट थी, लेकिन मैंने जो वाइट पसंद की थी दे वर नॉट अ रस्टिक वाइट, दे वर अ लैमिनेटेड ग्लॉसी वाइट। हाँ तो मैंने अपने पर्दे वाले से कहा कि ये तो मतलब है कि लग रहा है जैसे स्क्रीन पे प्लास्टिक की ब्लाइंड्स दफ्तरों वाली। आप यू वर ओके विद देम एज वेल, यू लाइक देम, मगर आई डिड नॉट लाइक देम, दे लुक लाइक प्लास्टिक। सो फिर मैंने ब्लाइंड्स लगाए आपके पीछे जो इस वक्त लगा हुआ है। हाँ, ये सबसे बुरा आपका ऑप्शन, ये बहुत डिजास्टर था। मेरा ख्याल था कोई बट मुझे खुशी किस बात की है कि मैंने आगे आपने रियलाइज किया कि ये नहीं सही। मैंने देखा, मैंने कहा नहीं यार नहीं, मैं well पागल थोड़ी हूँ मतलब मैं पागल थोड़ी हूँ कि मुझे समझना आया कि सही क्या चीज लग रही है। सो दिस इज ऑफुल। फिर आपने कहा नहीं दिन में अच्छी लगती हैं, दिन में अच्छी लगती है आपने देखी है बिकॉज पीछे से टेक्सचर आता है। सिद्धार्थ नवाज का इंटरव्यू भी दिन में आपने दिन में किया, मतलब पीछे से अच्छी लगती है दिन में, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अब खाली हम दिन में तो नहीं रहते। तो फिर मैंने पर्दे वाले को वापस बुलाया, मैंने कहा तुम इसको अब तुम टी स्टेन करो। ब्यूटीफुल। तो उसने कहा मुझे आई डोंट नो व्हाट दैट इज। तो मैंने उसको फिर स्टेन करके शेड दिखाया, मैंने कहा ये शेड तुम्हें करना है तो पहले तुम उसकी उसकी पैनल की करो सैंडिंग, लेमिनेट उतारो और फिर उसको करो चाय के रंग का डाई। तो उसने मेहनत की, उसने आज मुझे बताया कि ये बिल काफी आ गया है। मैंने कहा तुम्हारे पैसे काटूंगी मैं अब ऑफ कोर्स आई वांट। तो इसका मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? नेवर गिव अप, नेवर गिव टिल योर हार्ट इज सेटिस्फाइड। हाँ एब्सोल्युटली, ये बहुत अच्छी बात है जी। और अब अगर कोई ये ब्लाइंड्स खरीदना चाहे मेरे से तो दे अप फॉर सेल, एनीबॉडी हू नीड्स टू ब्लाइंड्स। आमना की ऑटोग्राफ में नीचे करके 2 blinds आर अवेलेबल नाउ। 2 blinds आर अवेलेबल। आमना का अच्छा सा एक ऑटोग्राफ जी एट हाफ प्राइस आपको हम देने को तैयार हैं। लेकिन ये मुझे जो है बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये वाइट के साथ जो इसका जा रहा है ना, बहुत अच्छा एक नहीं अब ठीक है ना, इट्स नॉट अ स्टार्क वाइट क्योंकि there's a plant and like you know white and all of that. This looks really nice. अब ठीक है, अब वो नहीं लग रहा कि प्लास्टिक के, कैमरा में आई होप ना लग रहा हो, बट आई डाउट कि दे लुक लाइक प्लास्टिक। आप देखें जी, सबसे खूबसूरत क्या है चीज? हमारी आंखें, जिंदगी जो अल्लाह मियां ने हमें क्रिएशन एक दी है बना के। अगर आंखों को अच्छी लग रही है तो कैमरा कौन होता है? आंखों से यार एक बात निकल आई, निकाले ना, आपको कौन रोके? आज मैं बड़ी बातें निकालूंगी, निकाले आंखों से मैं बातें निकालूंगी। कल मैंने एक छोटी सी वीडियो की लॉन एडिट करके, उसमें मुझे हेयर एंड मेकअप कराना था। आपको पता है मेकअप में करती नहीं हूँ, और अगर मैं कभी मेकअप कराऊं भी तो मैं अपनी चीजें लेके जाती हूँ। अच्छा। तो वो मैं नहीं लेके गई, मैंने कहा यार थोड़ा सा कराना है करा लो। ऐसी मेरी आंख, आपको लग रहा है सूजी हुई है ये आंख? हल्की सी है जी, लाल होगी, सूज गई नीचे से आंख। वो कल से अभी मैंने लाइनर लगाया पूरा दिन, आई वाज जस्ट पुटिंग कोल्ड वाटर। मैंने कहा यार ये तो क्या हो गया, तो आंखों का ख्याल रखें। और फिर मैंने सोचा कि जो लोग रोज हेयर एंड मेकअप करते हैं, जो हमारी मॉडल्स हैं या एक्ट्रेसेस हैं, या बड़ी हिम्मत है यार, इम्यून हो जाते हैं। नहीं यार स्किन तबाह हो जाती है, स्किन तबाह और बर्बाद हो जाती है। मैंने रात को शूट के बाद उतारा मेकअप, 3 लेयर्स ऑफ उसका मेकअप उतरा, जबकि इतना था भी नहीं। तो आप देखें ना, हमारे बहुत सारी एक्ट्रेसेस तो बकायदा दुल्हनें बनती हैं शूट्स के लिए। एब्सोल्युटली, कितना मेकअप, दुल्हनों वाला मेकअप, आईलैशेस और ये वो मैंने तो वो किया भी नहीं। कितनी बार हमने ये रिकॉर्ड चेक करना चाहिए आपको कि आज तक हमारी एक्ट्रेसेस मॉडल्स में से सबसे ज्यादा बार दुल्हन कौन बनी होगी। बड़ी बात है। हाँ। मतलब कि अगर 10 15 20 शूट्स आपने किए एज अ ब्राइड, ब्राइडल शूट्स, ओह माय गुडनेस, आप सोचें सबने किए हुए। आप लोगों को एक होमवर्क दिया, आज आप बताएं रिसर्च करके, आप लोग भी डेटा के लोग हैं, रिसर्च के लोग हैं, ये बताएं कि आपकी नजर में या आपकी रिसर्च के मुताबिक आज तक के सबसे ज्यादा ब्राइडल शूट्स किस एक्ट्रेस या मॉडल ने की। ठीक है, ये आप ना डेटा कलेक्ट करना चाहिए। डेटा आप, क्योंकि आप एक कलेक्टर हैं। मैं एक कलेक्टर हूँ और मैं एक डेटा भी हूँ जी, खुद भी। ऐसा ही है। एक छोटी सी, जब मैं मेकअप कराने गई नबीला पे वहां मुझे मिल गई किंजा हाशमी। तो किंजा हाशमी ने कहा कि उनका ड्रामा अच्छा चल रहा है, उन्हें खुश हुई वो ये सुन के कि हमें पसंद आ रहा है उनका कैरेक्टर वगैरह। फिर मैंने कहा आपकी फिल्म भी आ रही है, तो उन्होंने कहा आ रही है, फिर वो हंसना शुरू हो गई। मैंने कहा हंस क्यों रही हो? उन्होंने कहा हंस इसलिए रही हूँ क्योंकि एवरीबडी गॉट द नेम रॉन्ग। बताए व्हाट इज द नेम ऑफ हर फिल्म? हाल की है। The name is not हाल की है, हल की है। HALL होना चाहिए। It is HALL.
It is HALL, which people are reading as हाल किए. हाल होता तो HAAL होता. This is HALL, which is हल किए. HALL नहीं है? HALL है. HALL है, मैंने देखा है. तो हॉल हो गया ना? हॉल है, but it's हल. 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 हाल होता तो HAAL होता. What is the solution? हल किए. It's not हाल किए. हाल किए. Oh. It's हल किए जी. ये मुझे पता चला. हाल किए भी ठीक है. हाल किए भी ठीक है. हल किए थे हाल किए. दो लेकिन है it's हल किए. ठीक. एक यार बड़ी डिस्टर्बिंग मैंने वीडियो देखी यार. मेरी आंखों ने, मेरी गुनाहगार आंखों ने. क्या देखा? मैंने वो देखी वीडियो जो शाजिया मंजूर हमारी जो सिंगर हैं, आपने देखी वो वीडियो? कौन सी वाली? मोहसिन अब्बास हैदर की जो टॉक शो है, एक जो शो आता है उनका, उस पे वो अपने को मार रही हैं, गालियां निकाल रही हैं और मार रही हैं. नहीं देखी आपने? वो तो गालिबन बहुत पुरानी वीडियो नहीं है? इज इट? आजकल मैंने देखी सोशल मीडिया पे काफी चल रही. पहले पे हो चुका है ये पहले भी हो चुका है. यू आर नॉट रॉन्ग. तो मुझे याद है कुछ अरसा पहले कोई मोहसिन के शो था ये. हाँ, हो चुका है. तो दोबारा हुआ? उन्होंने रिक्रिएट किया. वो भी प्रैंक था, ये भी अपेरेंटली प्रैंक ही था. तो मगर बात ये कि इवन एज अ प्रैंक आई जस्ट फेल्ट इट वाज सो डिस्टेस्टफुल टू सी अ ग्रोन वुमन, somebody who's one of our stars, beating up a man who's kind of squirming and I'm sorry but uncomfortable. Even if it was a prank, it was not a very nice one. It was a terrible one. In fact जिन्होंने ये डिवाइस किया उनको शर्म आनी चाहिए. You are not the target audience. मेरे मथे मार दें आप. You are not. No, then maybe more people need to think like me. More people need. That's the thing. So अक्सर बात है अभी और भी मैं कहीं पे नोटिस कर रहा था कि बहुत सारी ये सना जावेद वाला भी जो किस्सा हमने कल हॉट बाइट्स में डिस्कस किया. सो बात ये है कि अगर मेजॉरिटी जो है समझती है कि मसला ही नहीं है, तो then the problem is not the person who's doing it. The bigger problem is कि how is nobody saying that this is wrong. You know, so it's not just you can't squarely put everything on one person. So ये मुझे लगता है कि on a very big level ये चीजें एजुकेशन, पढ़ाई, तरबियत, बिल्कुल बड़े सारे मसाइल. अकाउंटेबिलिटी सबसे आगे, इसलिए कि यही लोग जब बाहर जाते हैं तो उनको बिहेव करना आ जाता है एकदम. दूसरा ये ना, हमने वी आल्सो स्टक इन द 90s and 80s वाला जो एक ह्यूमर, स्लैपस्टिक और ये सब कुछ, तो अब बढ़ के वक्त के साथ थ्री स्टूजेस और ये सब चीजों पे शायद अब कोई ना हंसे. वक्त के साथ साथ चीजें बदल जाती हैं, लोगों की सेंसिबिलिटी फर्क आ जाता है, तो वो लोग सही रहते हैं जो वक्त के साथ साथ अपने आप को आगे लेके चलते हैं. अगर आप स्टक रहेंगे एक ही एरा में और नॉस्टैल्जिया में और ये बोलेंगे कि यार ये तो वो ऐसे भी तो होता था, वैसे वो भी तो वैसे करता था, ये भी तो वैसे करता था, वो भी तो ये करता था, तो फिर तो हम बढ़ ही नहीं पाएंगे. नहीं, बट द थिंग इज कि कहते हैं ना, मैंने बड़ा इस पे रिसर्च किया कि ह्यूमर में वेयर डू यू ड्रॉ द लाइन. डेटा किया आप? डेटा की की तो आप हैं. मैंने इस पे रिसर्च की कि वेयर डू यू ड्रॉ लाइन इन ह्यूमर, तो उस पर यही था कंसेंसस कि यू डोंट ड्रॉ द लाइन. इफ समथिंग मेक्स यू लाफ, इट्स ओके. No matter how inappropriate it may seem, if it's making you laugh, it's okay. The onus is on the audience. So the thing is कि ऐसी चीज देख के मैं पूछना चाहूंगी लोगों को कि क्या उनको हंसी आ रही है? हाँ, मेजॉरिटी को हंसी आएगी कि शाजिया मंजूर एक बंदे को मार रही है, इस पे उनको हंसी आएगी. शुगल है ना. तो फिर यार मैंने इसीलिए जब एक और वीडियो वायरल हुई कि पुलिस वाला एक औरत को मार रहा है, उसमें भी फिर हंसी आती है लोगों को. वो किधर से वो भी आजकल वायरल हुई है. नहीं, देखें इसमें आप एक बात समझे, एक औरत एक मर्द को इस तरह कर रही है, तो एक वो वाला भी एलिमेंट आ जाता ना जो राहत फतेह अली खान वाला पूरा एक था. अब मुझे नहीं पता इनकी डायनामिक, पिछली बार अपेरेंटली वो जो थे वो उनको बड़ा एजाज में शाजिया जी को समझ रहे थे, तो वो एक गुरु चेले वाला वो वाला जो एक पूरा एक सिनेरियो बिल्डअप किया जाता है. तो मुझे इस वाली वीडियो का नहीं पता, ये भी हो सकता है ना कि वो हम आपके फैन है और नहीं कोई बहरहाल यार. एनीवे आमना कहाँ चली जाती आप कहाँ चली गई हैं आप? जी. और बताएं लाइफ में क्या हो रहा है आपकी? मेरी लाइफ में लॉन हो रहा है. अभी तक लॉन हो रहा है? अभी तो शुरू हुआ है. हर वीडियो आमना आप इसी बात पे करती हैं, अभी लॉन है, अभी ये प्री ईद है, फिर ईद है. प्री ईद नहीं, लोगों ने प्री ईद कर दिए लॉन्च. एक्चुअली जो लॉन है ना इस दफा की, जो फेस्टिव लॉन है, डिजाइनर लॉन, इट इज टारगेटिंग ईद. इट्स वेरी फेस्टिव. Like it's really festive. It's like, how do people wear this? It's really festive. Yeah. It's not everyday lawn. It's luxury. It's like festive. I would wear it to a shadi.
तो अगले साल क्या होगा? अगले साल तो और ईद और ईद के आई थिंक ईद स्किप कर जाएगी लॉन फिर अगले साल। अगले साल तो और ईद 15 दिन पीछे आ जाएगी ना। वही ना, हाँ। तो वो समझेंगे मार्च 10 दिन मार्च में आ जाएगी। 10 दिन ऊपर हो जाएगा तो मार्च के एंड में। हाँ मार्च में आ जाएगी। मार्च में आ जाएगी ईद। फिर तो और ही ज्यादा होगा कि ओए फिर मेरे ख्याल है ईद को फोकस करेंगे और लॉन विल प्रोबब्ली कम आफ्टर ईद देन। अगले 2-3 साल अभी कुछ ऐसे करेंगे। आई वुड एडवाइज पीपल टू डू दैट। क्या बात कि टारगेट प्री ईद एंड देन डू योर लॉन्स आफ्टर ईद। चांदी which is why Sana Safinaz and the like and Cardi for example are very smart क्योंकि वो फरवरी से ही शुरू कर देते हैं अपनी लाइटर लॉन कलेक्शंस यू नो। ओ भाई पंजाब में तो अभी तक ठंड है कलेक्शन। हाँ पंजाब में भी तो क्या करनी है लॉन खरीद के लोगों ने? यहाँ भी तो लोग खरीद रहे हैं ना। यहाँ तो कहाँ है ठंड? एसी लगा हुआ है। ओहो मेरा मतलब है यहाँ भी तो लॉन खरीदने वाले यहाँ भी तो है ना। यहाँ तो गर्मी हो गई है। मार्केट तो पूरी फिर मतलब सारी जगह जाती है। वो जो हाबड़ा पंजाब वाली खवातीन जो हाबड़ा होता है ना पंजाब वाली खवातीन को लॉन आ गई तो खरीद लो बस। हाँ तो वो पंजाब वाली खवातीन तो फिर माइंड करेंगी कि यार है की गल है। उनके लिए क्या अलग कलेक्शन निकाले हैं द पंजाब कलेक्शन। सबको देना इक्वल अपॉर्चुनिटी। नहीं तो खरीद तो सकते हैं ना, खरीद के रख लें। खरीद के रख लें वो। हाँ ठीक है ये ना पहने वो फिर कहेंगी कराची वाले पा के सारे पुराने नो बट द थिंग इज कि ये लॉन आ रही है दिस इज नॉट समर वेयर एट ऑल इट्स फेस्टिव वेयर बिकॉज द दुपट्टास जो हैं वो सिल्क है ऑर्गेन्जा है शिफॉन है कमीजों पे इतनी एम्ब्रॉयडरी है एम्बेलिशमेंट है पैनल्स हैं इट्स नॉट लाइट वेट। यार मेरा दिल है आपको एक बुटीक खोल दूं मैं। मुझे आप बड़ी खुश रहेंगी। मैं बिल्कुल नहीं खुश रहूंगी। आपकी बड़ी गलती है ये। क्यों? ये बड़े लोग मुझे ऑफर कर चुके हैं। आपको एक कपड़ों की दुकान में बिठा दूं मैं। आपका ख्याल है मैं लोगों के साथ डील कर सकती हूँ? थान के थान आप ये इस पे इसका जवाब दें। एग्जैक्टली वो आपके बस की बात है। एग्जैक्टली आपसे किसी ने तीसरा सवाल किया आपने कहा भाई तेरी मेहरबानी। चलो अम्मा अगली दुकान पे जाओ। एग्जैक्टली बिजनेस का सबसे बड़ा असूल क्या है? कस्टमर इज ऑलवेज राइट। आपको लगता है ये मैं बिजनेस मॉडल अच्छा? आपने कहना आपके हिसाब से तो ये प्रिंट और ये कलर ज्यादा अच्छा लग रहा है। आपको ये सूट ही नहीं कर रहा, आपको ये पहनना ही नहीं चाहिए। छोड़ दें। नहीं आई टेक दैट बैक। थैंक यू। सीसीटीवी पे बिठा देंगे ना आपको। क्या कर रहे हैं? आप मॉनिटर करती हैं दुकान क्या कर रहे हैं? बुटीक को। हाँ। आज हम 12 क्यों रिव्यूज नहीं कराने आपने मेरे से जो आप सीसीटीवी पे बिठा रहे हैं मुझे? कह रहा हूं साइड बिजनेस भी गिग तो होनी चाहिए ना। और यार कर रहे हैं ना, साइड गिग्स भी कर रहे हैं। आज बहरहाल ख्वातीनो ज़ात हम इकट्ठा हुए हैं ड्रामों को रिव्यू करने के लिए। आज हमारे 3 ड्रामे हैं। 2 अदद एक साथ है हमारे पास अखाड़ा की, 2 अदद एक साथ है हमारे खई की और 2 अदद एक साथ है हमारे पास जाने जहां की। बिल्कुल। तो अगर आपके पास कोई और बात ना करने को हो आप लोगों के पास और आपके पास तो हम क्या है मेरे पास कोई अच्छी बात करने को? मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि मैं अपनी कोई तस्वीर लगाती हूँ आजकल और नीचे हैशटैग में फैबुलस 50 करूँ तो लोग मुझे हैप्पी बर्थडे कहना शुरू कर देते हैं। अभी मेरी सालगिरह नहीं हुई, होने वाली है। होने वाली है अनकरीब। और कुछ बस। ब्लाइंड अच्छा है ना? बहुत अच्छा है, जबरदस्त। यार आपको ब्लाइंड कैसा लगा हमारा? अगला रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह हमारी पे आपका भी ब्लाइंड आ गया होगा इंशाल्लाह। जबरदस्त जी। फिर मैं भी। अच्छा ये आपने वैसे क्यों किया? आपने अपने पीछे ब्लाइंड लगवाया, मेरे छोटा था ना, उसने कहा मैं ट्रायल आपको करके दिखाता हूँ। छोटा, इसके 2 पैनल्स हैं, 2 ब्लाइंड्स हैं। तो उसने कहा मैं एक करके आपको दिखाऊं। आई वुड हैव लाइक्ड इट टू बी योर्स बिकॉज मेरा तो चल ही रहा था, हल्का सा वेरिएशन कलर की भी आ रही थी, आपके पीछे नहीं आ रही। ठीक है, इसलिए अच्छा आमना ने रीजन दिया, काउंटर किया है आपको। ख्वातीन हज़रात, हाँ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें ताकि हमारे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कहीं जाइएगा मत। आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। आमना जी अखाड़ा से शुरू करें। अखाड़ा से शुरू कर लें। क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ? अखाड़ा के बारे में क्या कहना चाहिए? अखाड़ा के बारे में मैं कहना चाहूंगी अखाड़ा बहुत इंजॉयबल है। मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ उसे, जो भी उसकी डेवलपमेंट है। अब सुल्तान जो है वो बैकग्राउंड में रह गया है, थोड़ा सा वो तकलीफ जो मुझे थी आई ओवरकम दैट। अच्छा वो आप होगी आई एम ओवर द सदमा ऑफ लूजिंग सुल्तान। तो जहाँ जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो इट्स वेरी वेरी फॉर्मुलिक बट इट्स इंटरेस्टिंग। हाउ इज इट फॉर्मुलिक? बिकॉज देखा जाए तो ये जो हमारा दिलशेर है ये तो फाइट हार गया रुस्तम से जी, और बड़ा वन साइडेड मैच हुआ। मुझे लगा कि थोड़ा सा कोई दिलशेर शायद इक्का दुक्का मुक्का मार ले उसको या कुछ कर ले, बट बेयरली। इसलिए कि आपने उनकी साहब की बात नहीं सुनी ना, अशरफ की। अशरफ चाय वाला ने इतनी गहरी बात की। उसने कहा मोहब्बत इंसान को
ताकतवर बनाती है और महबूब की तरफ अगर आंख उठा के देख लो कमजोरी। लेकिन मैं अशरफ भाई के बारे में एक बात कहना चाहूंगा जी। मैं उनकी प्रॉम्प्टनेस को अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। एकदम अपन उनका हो गया। मैं उन्हें खिजारत तहसीन पेश करना क्यों? चाहता हूँ। उन्होंने पिछले हफ्ते हमारा रिव्यू सुना। हाँ। उन्होंने कहा यार इन्होंने बहुत अच्छा आइडिया दिया है इन लड़का लड़की ने कि यार कि मैं इसको जिम के तौर पे इस्तेमाल कर सकता हूँ। हाँ। इस एपिसोड में आप देखें वहां पे जिम बन गया। जिम बन गया, लोग एक्सरसाइज कर रहे थे। लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं वहां पे, बंदे इकट्ठे हो गए। मगर यार उन्होंने बनाया उसके लिए है, दिलशेर के लिए, उसके लिए उन्होंने रिवाइव किया। लेकिन इसकी और क्या वजह हो सकती है सिवाय इसके कि हमने कहा, क्योंकि ठीक है ड्रामा तो रियल टाइम शूट हो रहा होता है। हर हफ्ते एक एपिसोड, और हमारे रिव्यू के बाद वो लोग चेंजेस करते हैं, ऐसे ही होता है। तो हमारे रिव्यू के बाद ही उन्होंने ये अदरवाइज क्या लॉजिक बनती है कि पहले जो था जिम खाली था, जाले लगे हुए थे, उन्होंने हटाए सारे, उन्होंने ताला खोला, एक पुराना कबाड़ खाना टाइप एक हालत में वो था। और विद इन वन, वो ड्रामे में तो कुछ ही दिन हुए मेरे ख्याल में, क्योंकि एक हफ्ते का टाइम था, उसकी फाइट थी, तो एक दो दिनों में वहां पे बंदे आगे ट्रेन भी करना शुरू हो गए। यार आप इसकी गहराई को नहीं समझे। समझाए ना। समझाए ये कि अभी तक अशरफ मियां क्या कर रहे थे? चाय बेच रहे थे। चाय बेच रहे थे। और अब उन्होंने क्या नहीं गलत, लोगों को चाय पिला रहे थे, चाय पिला रहे थे। अब वो क्या कर रहे हैं? जिम चला रहे हैं। जिम चला रहे। चाय पिलाने से जिम चलाने तक। हाँ। जिम चलाने से मुझे ऐसा लगता है कि जहां उनकी टी मेकिंग स्किल्स थी, हाँ। वो रिप्लेस हो गई हैं फिजिकल फिटनेस से। और फिजिकल फिटनेस में इसलिए रिप्लेस हुई हैं कि उनकी शादी होने वाली है। उन्होंने अपने जिस्म के सारे पुर्जे जो है ना वो रिएक्टिवेट कर दिए हैं। इसमें क्या बात है? किसके साथ शादी होने लगी उनकी? ये अपनी हाजरा के साथ। लेकिन उनको कैसे ख्याल आया कि मेरी हाजरा के साथ शादी होने लगी? उनको नहीं पता, यही तो स्टोरी है। उनको किसी को भी नहीं पता अभी, सिर्फ मुझे पता है ये होगा। नहीं, वो सबको पता है, जो देख रहे थे। हाँ। जब हाजरा के ऊपर आया वो चढ़ के, तो पता लग गया कि अब हाजरा की किसी ना किसी से शादी। आपने अभी क्या? हाजरा के वो छत से चढ़ के आया यार, सीढ़ियों के ऊपर से चढ़ के आया यार। क्या यार, हम ना अब ऐसी खाम का बंदे की बात को पकड़ लेते हैं। आपने बात ऐसी की है गैर हाजरा के ऊपर यार, जो जिस सीढ़ियां चढ़ के आया, छत के ऊपर से चढ़ के आया, जी छलांग लगा के आया, जी तो वो जो है, और उसने कहा मैं कोई गंदी नीयत से नहीं आया, मैं तो आपको अपने बताने आया। सिर्फ आपके घर अकेले देख के आपको घुस गया। बहुत तूने अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया काका तूने। तुझे एक वो मिलना चाहिए। हाजरा ने बताया क्यों नहीं क्या रेशमा को कि ये हुआ है? यार वो बहुत सेल्फलेस इंसान है। जैसे वो दिलशेर से बात करने गई है, फिर साथ ही वो कहती है कि रेशमा तुम भी ना, तुम क्या क्या बातें करती हो। मतलब क्या वो रेशमा की बातों में आ गई थी, वो दिलशेर को कंसिडर करने गई थी? मेरा ख्याल है, मेरा एक्चुअली तो हाजरा का अपना दिमाग कुछ भी नहीं है। नहीं, हमारे ड्रामों में लड़कियों के कहाँ होते हैं यार दिमाग, आप भूल जाते हैं बार बार। नहीं, इतना तो है, वो उसको पता लग गया कि अंकल उससे नाराज थे, वो जाती है उनसे बात करती है। अंकल अब खाना नहीं ले रहे उससे और उससे बात नहीं कर रहे, तो उल्टा अंकल कहते हैं आई एम सॉरी, मैं तो बेटा गिल्टी था। हाँ। और मैं अब गांव जा रहा हूँ। जी नहीं, फॉर्मूलेक इसलिए कह रही हूँ कि जिस तरह रुस्तम जो है अब उसको ल्योर कर रहा है रेशमा को, एक्चुअली यू आर राइट, इतना फॉर्मूलेक नहीं है। नहीं, वो लड़की को एंड में कहता है कि वो लड़की कहता है कि उससे बदला उससे लेना है, दिलशेर से, रेशमा से नहीं। और वो लड़का आगे से दोस्त कहता है कि तुम प्यार। हाँ, सो मे बी दैट्स व्हाई इट्स इंटरेस्टिंग कि जो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जो फॉर्मूला होगा वो नहीं अप्लाई हो रहा, और जहाँ आप द अनएक्सपेक्टेड इज हैपनिंग। जैसे बाप मिल लेता है उससे, फिरोज दिलशेर से बाप कहता है, एंड आई थॉट अबाउट इट जी। आई वाज लाइक कि यार कि ये दिलशेर द सूट वूट पहन के गया है, मैं दिलशेर की बात नहीं कर रहा, मैं फिरोज की बात कर रहा हूँ। फिरोज could have looked much better in that scene, yet Dilsher doesn't look as good, which is good I think because they stayed in the character. It's real, he's very uncomfortable. हाँ, he's so uncomfortable कि मिस्टर शाहनवाज कहते हैं कि आप you seem to be बहुत uncomfortable हो रहे हैं, सीने छूटे होते हैं। तो ये उन्होंने रियलिस्टिक रखा, बहुत अच्छा, क्योंकि अगर वही फॉर्मूलिक होता तो अब एकदम वो प्रिंस चार्मिंग बन के और बालों का पूरा करके और बहुत कम बात करता है और झूठ भी अपना ट्विस्ट करके डाल देता है बीच में। फुटवेयर का बिजनेस है, क्योंकि अब फर्स्ट आता हूँ क्लास में तो मेरे नोट्स चोरी हो जाते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट मिस्टर शाहनवाज ने कल धूप में बाल नहीं सफेद किए। हाँ जी, आप तो आपसे बेहतर कौन जानता है? वो he is not buying the crap. He is not, no, he is like, वो तो उड़ती चिड़िया को देख के बता देते हैं कि पर है या नहीं है, पर है कि नहीं। वो जो रही है वैसे उसके पर तो होंगे ही, लेकिन हाँ लेकिन ये है कि he is not falling for Dilsher at all.
ऑफ कोर्स हाँ, जो उड़ रही है उसके पत्ते हाजिर दिमाग है आप। उड़ कैसे रही है चिड़िया? क्योंकि हम उड़ के पर नारे मादा तो मेरा बताने का ना यार, आपने ये क्यों नहीं कहा वो रिमोट कंट्रोल चिड़िया तो नहीं है ना कि किसी कंट्रोल से करके उड़ के ऊपर नीचे, ड्रोन थोड़ी है। हाँ। जी, जिसके पर ना भी हो तो वो उड़े। जी, अखाड़ा की अच्छी बात क्या है, सबसे आपको क्या अच्छी बात? पेस। अखाड़ा की पेस जो है ना वो बहुत अच्छी है कि आपको कोई भी एक सीन पे बहुत ज़्यादा देर ड्वेल नहीं करता। इट मूव्स ऑन, द स्टोरी एंड द प्लॉट इज कॉन्स्टेंटली मूविंग, यू डोंट गेट बोर्ड ऑफ इट। फॉर एग्जाम्पल रुस्तम जो है वो ऐसा कैरेक्टर है कि अब मुझे उसकी समझ आ गई है कि बाप को उसने कहा है कि वो कहते हैं कि लड़ाई छोड़ो बिकॉज ईगो की बात बाप को उस तरह कर रहा है। असल में शी इज रिजेक्टेड हिम वेरी क्लियरली, बट ईगो उसकी नहीं एक्सेप्ट कर रही उस बात को। बदला दिलशेर से लेना है, रेशमा को इस्तेमाल करो, लेकिन he's falling for Reshma as well. So, वो है बातें। हाँ, so at this moment you don't know कि ये जो है रुस्तम ये उसको क्या करेगा, मतलब ये तो उसने क्लियरली बता दिया कि मैं उससे कुछ ऐसा वैसा वो नहीं करेगा। exactly, तो वो ना उसको असॉल्ट करेगा ना। और ये भी मुझे बात अगेन बहुत अच्छी लगी कि वो जब बंदा टाप किया तो उसने असॉल्ट नहीं किया उसको, बिकॉज फॉर अ मोमेंट आई वाज लाइक यार ये किस तरफ लेके जा रहे हैं, मैं आई एम गोना स्टॉप वाचिंग इट, बट आई एम ग्लैड कि वो उसको उस तरफ नहीं लेके गए। सो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि फॉर्मूलिक नहीं है, क्योंकि कोई और ड्रामा होता तो वो हाजरा का अब तक असॉल्ट हो चुका होता। मैं फॉर्मूला एक्चुअली अच्छा वाला फॉर्मूला देख रही थी कि जो पॉपकॉर्न एंजॉयबल पॉपकॉर्न थ्रिलर्स होते हैं ना, कि आपको मजा आ रहा है देख के। और ये भी आपने दिखा दिया यासरा के कैरेक्टर के थ्रू, मैडम एक्स के थ्रू, कि यार ये वापस आएगा, क्योंकि अभी तो चांद तारों के पीछे है और जैसे ही ये जमीन पे गिरेगा इसने आना इधर ही है। और and she knows things that we don't know. She knows things. या और जो अब्बा जी पहलवान है उन्होंने भी एमएमए की फाइट देख ली अपने फोन पे जी, तो कुछ लिंक बन रहा है। Of course, तो इट्स अ गुड ड्रामा यार, मजा आता है अखाड़ा वेरी गुड ड्रामा। Again, huge shout out to the cast, because I think the casting is very very effective, and anybody and I thought about it कि जो रेशमा का कैरेक्टर है वो ठीक है, it is a bit urbanized, अब ज़्यादा ही लग रहा है, कॉलेज तो जाके वो ऐसे घुल मिल सी गई है जैसे कभी गांव से आई नहीं थी, बट ये कि आपको बुरा नहीं लगता फिर भी, because she is a young girl. गांव में भी वो पढ़ रही थी, आज स्टूडेंट है, यंग तो जाती है, आजकल के बच्चे बच्चियां तो हैं विद इट हैं। हाँ, जो पेयरिंग हो रही होती है कल्चरल डे पे वो भी अच्छा क्यूट था, उन्होंने मेहनत की हुई थी उस पे, कल्चरल डांसेस वगैरह सब थे। और ये भी अच्छा था कि जो सोनिया का कैरेक्टर है वो बिठा के उसको कहती है भाई देखो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जिस सर्कल में मैं हैंग आउट करती हूँ वहाँ पे ये है, माय डैड इज गोना आस्क मी। तो सब उन्होंने चीजों को एड्रेस किया, अच्छी बात है बहुत ज्यादा। और लॉजिकली अकल के हिसाब से, मतलब इंसान की अकल को ये नहीं होता कि यार ये क्या है, मतलब। अब सबसे बड़ी बात है कि हम वो सास बहू के प्रॉब्लम्स में से, कजन मैरिजेस में से, ऑल्दो हाजरा और सुल्तान कजन से, लेकिन वो सुल्तान नहीं हुए, वो सुल्तान चला गया, और अब ये है कि जो रेशमा का और रुस्तम का है कॉम्बिनेशन, वो ये कितना में डेट शेट करेगा या शादी करेगा। सो दे टॉकिंग अबाउट दीस थिंग्स दैट कॉलेजेस में आपकी पसंद हो जाती हैं। सो इट्स रिफ्रेशिंग, इट इज परफॉर्मेंसेस आर गुड यार। आई मीन किसकी परफॉर्मेंस है आप देख के कहेंगे यार ये किरदार, कोई एक किरदार ऐसा नहीं कि आप ये देख के कहेंगे यार ये कैरेक्टर में आता है, आई वांट टू फॉरवर्ड इट। और एंड बाखुदा हर ड्रामे में कोई ना कोई एक ऐसा किरदार आपको मिल जाएगा, ऑलमोस्ट हर ड्रामे में। वो सीन बड़ा अच्छा था फिरोज और सोनिया का, जब मार खाने के बहुत अच्छा था दोनों में। एग्जैक्टली, वेरी गुड केमिस्ट्री। यार आप ये देखें, सोनिया ने अंडर, मैं वही बात उस दिन भी कर रहा था, अंडर प्ले करना मुश्किल होता है, थोड़ा द वे सोनिया प्लेड इट। सोनिया वाज वेरी गुड इन दीस 2 एपिसोड्स। जो रिंग के अंदर जो ब्लैक उसकी जैकेट और बूट्स वगैरह, शी इज लुकिंग वेरी गुड। क्या कहते हैं जैकेट को जो स्पार्कल करी होती है, स्पार्कली जैकेट, पता नहीं, I don't know. Yeah, it's a nice jacket. और even बाद में भी you could tell that she was deliberately trying to look a bit younger. I do think too much is happening with the hair and the makeup still, but ठीक है. No, strictly in terms of performance, she's a very natural actor. She's very good. Yeah. She's very good. फिरोज का वो सीन जब she's very good and she's very likable. हाँ, she is. She's very likable as an actor. फिरोज का वो सीन जब वो मिलने जाता है दिलशेर सितारा के बाप को, दैट वाज वेरी वेल परफॉर्म। फाइट वाला वाज ठीक है, वो अच्छा सीन था फाइट वाला, लेकिन मैं ऑनेस्टली आई वाज वैसे प्लेजेंटली सरप्राइज कि मुझे कि मैं इतना रियलिस्टिक नहीं दिखाएंगे कि वो एमएमए इतने सालों से ट्रेन करता आ रहा है, मार नहीं खाने लगे वो, तो वो उन्होंने दिखाया। और
वो चारों शाने चित हो जाता है वो, और उसके बाद कहता है आई डोंट वांट टू फाइट, यार मैं उसका दिल जीतना चाहता हूँ, मैं दिल जीत लिया। सो वही मैं कह रहा हूँ कि इट्स यू नो इट्स नॉट वेयर यू एक्सपेक्ट। ये था कि आई फेल्ट के फाइट के बाद, हारने के बाद से जो नहीं लगदा का जो जंप था ना वो बहुत रैपिड था। आई विश कि थोड़ा सा बीच में उसको एटलीस्ट हमें दिखाते कि ही इज ट्राइंग टू अब्सॉर्ब द लॉस और द ह्यूमिलिएशन, मगर वो फौरन ही लॉस और ह्यूमिलिएशन है ही नहीं एग्जैक्टली। उसको प्यार चाहिए तो उसको मिल गया, उसका फोकस वो था ही नहीं। तो वो ये है। मूविंग ऑन टू आमना जी। रह तो नहीं क्या और कहने के नहीं रह गया ना आपको कौन यार। कॉन्वर्सेशंस बड़ी अच्छी थी इसमें। जो रुस्तम की चौधरी साहब के साथ कॉन्वर्सेशन होती है अपने वालिद साहब के साथ कि यू वांटेड मी टू फाइट एंड अब जब आपका फायदा है तो यू वांट मी टू लीव इट। तो झूठ बोल रहा ना, झूठ बोल रहा है। नहीं मेरा मतलब है कॉन्वर्सेशन अच्छी थी वो। There were solid conversations. अच्छी थी। Moving on to आमना जी खई। एक और ऐसा ड्रामा है जहां आपको कोई कैरेक्टर अनॉय नहीं कर रहा बिल्कुल भी, माँ सिवाय नहीं कोई भी नहीं कहानी कर रहे। कहानी माँ सिवाय इस फैक्ट के ये दोनों जो थे एपिसोड्स ये थे बरेरा और वो फोन। It was all about these two people. The story again hasn't moved. It has actually. It has. How? Huh? How? I know it hasn't. Because plotline क्या है? Plotline है कि बदला उसका। देखें जहाँ वो फंसी हुई है। एक मैं ये आप सोचें एक सेकंड के लिए, ये दो किस्तें खई की, और मुझे मैं इतना मेरे दिल पे मैं पत्थर रख के ये बातें कहने लगा हूँ, क्योंकि मैंने खई को हमने इतना हम इंजॉय कर रहे थे, इतनी उसको पजीराई मिल रही है हर जगह से, इतना हम लोग भी उसको अप्रिशिएट और दिल से इतना पसंद कर रहे हैं, इंटरव्यूज भी सबके करने की इसीलिए कोशिश की क्या, बिकॉज वी लविंग दैट ड्रामा। व्हाई वुड यू रूइन इट? Why would you ruin it? Why are you hell bent on ruining it even more? Why? पूरा आप देखें प्रेमिस होती है एक ड्रामे में, आप किसी भी कहानी में आप कोई चीज हमें देते हैं, इट लीड्स टू समथिंग, कोई और होता है, थ्रिल बिल्ड होता है एंड यू लाइक वाओ मैन मजा आ गया। फोन बरेरा ने ले लिया एंड वी लाइक अब एक पूरी एपिसोड सोच रही है पहले तो ये कि उस बरेरा करेगी क्या, अच्छा क्या? कैसे करेगी, अच्छा जब उसने फिगर आउट कर लिया, उसने फोन ले लिया, फोन चला गया एंड नाउ यू लाइक ओके बिल्डअप हो रहा है, अब कुछ होगा, अब बरेरा जाएगी, अब दुराब को बताएगी, अब चनार को पता चलेगा, अब कुछ होगा, अब वो उसको कन्फ्रंट करेगी। अब आज आके इस पूरी चीज का पूरा आप 180 नहीं एक्चुअली 360 आते हो। बरेरा कहती है ये लो अपना फोन अपनी माँ को फोन कर। व्हाट वाज द point of these two episodes यार? What really was the point? Nothing. उसने फोन उसका, और अगर आप ये कह रहे हैं कि चलो ये आगे जाके होगा या बरेरा कुछ एक्ट कर रही थी या कुछ वो कर रही थी या कुछ कर रही थी, माइंड यू दीज आर 2 एपिसोड्स, अगर ये एक एपिसोड आ रही होती तो आपने तो 2 हफ्ते दे दिए होने थे उस सस्पेंस को या मिस्ट्री को कि नहीं नहीं। बाय द वे बरेरा इज ऑन द फेंस राइट नाउ, ऐसा नहीं है कि शी इज गोइंग टू हेल्प। मैं यही कह रहा हूं ना, मैं यही कह रहा हूं। आपको ये भी नहीं पता कि बरेरा जो है वो उसको सपोर्ट करेगी या नहीं करेगी। इन द स्कीम ऑफ थिंग्स इट्स बीन 20 एपिसोड्स, 20 एपिसोड्स में अगर आप बरेरा के बिल्डअप को इतना वक्त दे रहे हैं कि 4 किस्तें आपने बरेरा के बिल्डअप, पूरी बरेरा की बैक स्टोरी दे दी, तो 4 एपिसोड तो नहीं लगेंगे ना ये सस्पेंस बिल्ड करने में कि यार के बरेरा ने फोन लिया, बरेरा ने फोन वापस दिया, बट दैट वाज अ पार्ट ऑफ अ लार्जर कॉन्स्पिरेसी, और वो 5वीं एपिसोड में आपको पता लगेगा कि बरेरा ने ये क्यों किया वो फोन। हाँ, ऑफ द मिस्ट्री ऑफ द क्यूरियस केस ऑफ द फोन। 2 एपिसोड्स आर मोर देन इनफ टू डील विद दिस प्लॉट लाइन। बिल्कुल। How much more time do you need? First episode was 34 minutes, second one was 30 minutes, 32 minutes. नहीं, they're playing us. It's very evident. Very evident. बीच में आपके ठीक है, इस बार इन्होंने ये किया कि इतने ज्यादा फ्लैशबैक्स नहीं थे, जितने थे उतने ज्यादा नहीं थे, लेकिन आपने ड्यूरेशन बैक स्टोरी आपने बरेरा की डाल दी, जो 6 महीने उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में चेन्स बांध के रखा गया। चलो अच्छा वो आपको पता लग गया कि हुआ क्या था उसके साथ, एंड द फैक्ट कि दे ऑल फेल्ट कि उसने अपना बच्चा खुद मारा है। अभी हमें ये भी पता चल गया कि गुलबरीन कितनी इविल है, कितनी किस एक्सटेंट तक इविल है कि उसको पॉइजन किया कि वो बच्चा उसका मिसकैरेज है। लेकिन अनफेयर है ये नहीं है। हाँ क्यों नहीं? एक ड्रामा जो मतलब है कि व्हाई डू आवर प्रोड्यूसर्स डू दैट यार? क्या उनकी दुश्मनी होती है? जब उन्होंने सोची थी कि यार हम 16 एपिसोड का ड्रामा आपने यार 2 सीटें नहीं ना इकट्ठे कभी खरीदी, इसलिए आपको नहीं पता।
यार वो इन्हीं पैसों से खरीदनी होती हैं। ऐसे ही ना कहीं तो पैसे आने हैं ना। जब एक बात बताएं, जब उन्होंने सोचा कि हमने 16 एपिसोड बनाने हैं, ये बैक स्टोरी ये कि I knew somebody who would buy 2 seats, 1A and 1B, ताकि साथ कोई ना बैठे। जब उन्होंने ये फैसला किया कि हमने 16 एपिसोड्स बनानी है, तो तभी उनको पता लग गया ना यार 16 एपिसोड में पैसे नहीं पूरे होंगे, बट दे स्टिल वेंट अहेड एंड दे सेड कि ओके यार वी विल। अब अगर कोई हमसे ये पूछे कि आपको किसने कहा कि 16 एपिसोड थी, मेरा फैसल कुरैशी के साथ जाके इंटरव्यू देखे जी। और अगर फैसल कुरैशी ने ना भी कहा होता, फॉरगेट द नंबर ऑफ एपिसोड्स, इट इज क्वाइट एविडेंट कि आप ड्रामे को खींच रहे हैं। अवाम बेवकूफ नहीं है, हम देखते आ रहे हैं ड्रामे, हमें पता लग गया आपका तरीका कि आप लोग कैसे ड्रामों का कबाड़ा निकालते हैं, अब आप निकाल रहे हैं कबाड़ा। मिस्कीन जो बादशाह खान जिस उसमें गया, everybody's kind of gotten over it really quickly, nobody really cares। जो पहला बेचारा बच्चा गया चिनार खान का, nobody remembers him either। चिनार खान को भी ज्यादा गम नहीं है, पता नहीं। अच्छा चिनार खान क्या कहता है? हाँ। वो हमारा असफंद गया, हमारा बादशाह खान गया, हमारा पामीर को खुदा ने हमसे छीन लिया। हाँ, खुदा ने नहीं छीना, हाँ। हमारे पामीर को छीन लिया, हाँ। खुदा ने हमसे छीन लिया। मतलब was that intentional you think? Yeah, right. Yeah, of course. Anyway जी, अब होने जा रही है। What else could have Chinar said at that time? Nothing. नहीं कि हमारे पामीर को क्या कहता हुआ? हमारे पामीर हालात ऐसे बने, कुछ हमारे पामीर के साथ ये हो गया, चुप रहता तो हमारे पामीर के साथ इतना बड़ा खुदा ने छीन लिया, तुम्हारे बेटे ने मारा है चिनार। सब लोग बड़े कोऑपरेटिव हो गए एकदम उसकी जो शादी के लिए, बरलास की और अपाना की। मैंने कहा हाँ ठीक है, खुशी का। आपको याद है मैंने ये आज से कुछ एपिसोड पहले रेज की थी बात, क्या कि यार कि इमेजिन के अब अपाना और बरलास इन दोनों के सामने शादी करें। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि ये जो बादशाह खाना है ये वापस क्यों नहीं जा रहा। Why doesn't he go back with his wife? This place has brought him nothing but trauma. He came here because Pamir had to settle down. And he'll attend the wedding also. He'll attend and give them salami and good tidings. सोचिए ना। He's a great guy. His name is बादशाह खान. He's बादशाह है, वो खुले दिल का आदमी है वो। ऐसा अल्लाह ससुर हर एक को दे, बाप ऐसा। आप ये देखें कि ये जो है इसलिए यहाँ रुका था क्योंकि उन्होंने कहा था कि पामीर needs to stay here now. पामीर तो चला गया। Why are they here? यार ड्रामा कैसे आगे बढ़ेगा? इनके होने से तो नहीं बढ़ रहा। बढ़ेगा ना। अच्छा वो सीन वैसे अच्छा था जब बाय द वे दुरे की एक्टिंग बहुत अच्छी थी दोनों एपिसोड में। जब वो जमदा निकलती है वहां से और वो सबको देखती है कि कोई रिएक्ट कर रहा है, मेरा फोन किसके पास है। तो दुराब अपना लगा हुआ होता है, ये बरलास अलग से होता है, बादशाह और उसकी बीवी अपने कमरे में। दैट वाज वेरी वेल शॉट, आई रियली एंजॉयड दैट। नहीं और चिनार को भी वो बैठ के वो करती है जरा सा प्रोब कर, कुछ मिला तुम्हें? वो कहता है हाँ नहीं मिला। और चिनार ऐसा तो है नहीं कि छुपा सके। She looked really hसीन in that scene also. She did. She looked beautiful. Gorgeous. Stunning. Spectacular. Beautiful. जी हाँ लगाना यार शॉट यहाँ पे वो चिनार उससे बात करने आता है, वो बेड पे बैठी होती। अच्छा था, परफॉर्म भी बहुत अच्छा। उस वक्त मैंने सोचा, क्या सोचा? मैं कहा यार how easy would it be for her to completely like you know like he's already so badly in love with her but उसको अपने to wrap him around her finger it would be like अच्छा ये वो घर है and she does क्या हल्का सा करती है ना उसको कि मैं तो आपसे इतना प्यार करती हूँ और वो करती है। ये वो घर है जहाँ पे बरेरा दराज खोलती है, पिस्तौल देखती है, वो टेंशन नहीं लेती। बंद कर देती है। फोन इज अ बिगर डील। या लाइक एज इफ यार पिस्तौल पड़ी है। ऑब्वियसली वो होनी है ना, पिस्तौल तो बड़े लोगों का घर है यार, पिस्तौल। उनके वेडिंग नाइट के बेड के राउंड गन्स होती हैं सारी फूलों के अलावा। लेकिन आप ये देखें कि ये जो चिनार खान है, ही इज अ स्वीट हार्ट। He is ना यार बरेरा के आपने फ्लैशबैक में देखा होगा, बरेरा के साथ पिंक पे बैठा हुआ है, वो तो बीबी दूसरी से डर के फिर निकल जाता है। He's a great guy यार, बहुत मासूम आदमी, सॉफ्टी है, बहुत मासूम आदमी है। कितना वो खूबसूरत, और बरेरा भी कितनी हसीन लग रही होती है तब तक। तो है हसीन, हाँ। और एकदम वो बरेरा का तो अब पता चला हमें कि मुलाजमों की तरह वो इसलिए रह रही है। क्या करे, मर्द है, मर्द प्यारी चीज है, उसको जवान लड़की एक और पसंद आ गई। लेकिन यार वो इतना गुलवरीन से दबके क्यों रहता है? पहला प्यार है मुझे लगता है, और उसके बच्चों की माँ है। मतलब है कि चिनार खान जैसा शेर। आमना मैं चाहता हूँ आप इस पे थोड़ी सी रोशनी डालें। जी। आपका मर्दों से बड़ा गहरा ताल्लुक है, आप वायलेंस को समझती हैं। क्यों वायलेंस को? अल्फा मेल को नहीं समझती? आपने फिल्में देखी हैं अल्फा मेल? पूरी फिल्में देखी हैं अल्फा मेल? देखी है। वुड यू से चिनार खान इज एन अल्फा मेल और नॉट? नो।
Chinar Khan is not an alpha. No. Durab Khan is alpha. Chinar is not alpha. ये तो कोई भी नहीं है फिर अपने बाप पे गया बादशाह तो we know is not alpha. नहीं कोई भी नहीं गया तो गुलाब उस तो आपको पता नहीं ना अल्फा जीन जो है ना इट स्किप्स अ जनरेशन को स्किप कर दिया बरलास इज मोर अल्फा देन ऑल ऑफ देम ही इज राइट बरलास इज अल्फा मैं आपको बता रही हूं अल्फा जीन स्किप्स अ जनरेशन It is completely made up. It has no. Don't say that मैंने confidence से झूठ बोला. but ये मैंने बिल्कुल बकवास की है. But जो चनार ने उसके लिए किया जमदा के लिए that was quite alpha. क्या किया? वो जो सबको मार दिया. That's a habit. That's not alpha behavior. अच्छा, so you're saying being violent, serious conversation. Being violent does not make you alpha. Of course not. No. Bullies are very violent. We know Mr. Khan then. जी. He was alpha, right? Which Khan? Mr. Khan. कौन से वाले? Mr. Murtasim Khan. Mr. Murtasim Khan was alpha. Yeah, for most of the time. But he was also softy. Who? Softy तो अल्फाज होते हैं. उनका तो फिर अगर नहीं चिनार तो खुद डिसीजन ही नहीं ले सकता. चिनार तो बाप को कहता है कि खड़े हो. He can't do anything. Chinar is not alpha. Chinar is not a hunter. No, Chinar is not alpha because of being subservient to his wives. Yes, no. He is not alpha because he's not the decision maker in that house. Durab Khan is a decision maker. None of his sons can be alpha while he is alive. अगर दुराब खान ना होता तो फिर शायद ये अल्फा हो जाता. But otherwise तभी तो उसका बेटा अल्फा है. Barlas is also because he took the decision. He took the decision, yeah. He went to kill Pamir, exactly. अच्छा आप थे. नहीं मैं आपको बता रही हूँ मर्दों से बहुत गहरा ताल्लुक है. अल्फा मर्दों से बहुत गहरा ताल्लुक है मेरा. तो ये सॉफ्टी है फिर. He's a baddie but with a soft heart. No, he's a softy baddie. He's a habitual hunter. मतलब है कि उसे habitual hunter होता तो फिर तो अल्फा होता. मगर अल्फा डिसीजन मेकर नहीं है. गन चलानी आती है इसमें क्या बड़ी बात है. बहुत लोगों को गन चलानी आती है. जिन लोगों को गन चलानी आती है वो अल्फा नहीं होते. जरूरी नहीं है क्या. अल्फा होने के लिए you need to be able to take a decision. Not आप बोलोगे गला काट के मैं काटूंगा और not every man who can shoot a gun is alpha, but every alpha man must know how to shoot a gun. Beautifully put. इस इक्वेशन में इनकी घर में इनकी जो इमीडिएट फैमिली है. Zamda is more alpha. Of course, Zamda is alpha. Gulvareen is alpha, भाई. Gulvareen is alpha. Gulvareen is alpha. Gulvareen is alpha. Absolutely. Barera बिचारी is an alpha. Barera is not alpha at all. वो तो फोन वापस कर दिया. फोन वापस कर लो. मम्मी से बात कर लो बेटा. Barera is not really bright. हाँ, Gulvareen is alpha. Gulvareen is super alpha. Alpha female. Zamda is alpha. Zamda तो is alpha. Zamda is not even just an alpha female, she's an alpha male. She's an alpha female. मतलब she has the traits and characteristics of an alpha male. She's a hunter. Good conversation. यार आप लोग इसीलिए आप लोग के रिव्यूज इतने देखे जाते हैं. चिनार खान is not a hunter. चिनार खान बहुत ही स्वीट हार्ट है. Sweetheart है. मतलब आप देखिए ना गुलाब खान को भी काम तो सारा आता था गन चलानी ये वो लेकिन गुलाब खान तो उसका नाम ही गुलाब खान मरेगा भी शायद चिनार खान है नहीं खाई चिनार खान ना शायद ना मरे क्योंकि एक्टर बहुत बड़ा है. मैं हाँ यार मैं ना जब देखा ना कि अपनी बीवी की घुरी की वजह से अगर एक बंदा उठ जाए यही बात है रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि आप खुद ही बोलो कि मैंने दूसरी शादी करनी है तीसरी भी करनी है लेकिन फिर अगर आप बीवी की घुरी से अगर आप उठ गए जो कि अच्छी बात है सारे खामंदों को अपनी बीवियों की घुरियों से उठ जाना चाहिए. नहीं यार नहीं उठना चाहिए. डरता है गुलवरीन से. नहीं तो इसमें बुरी बात क्या है. गुलवरीन सो रही होती है चुपके टिपटो करके वो ज़मदा के पास आता है. टिपटो लिटरली ही टिपटो. और पहले दिन भी जब गुलवरीन रो रही होती है तो उसे कहता है कि डोंट वरी तू मेरी मलका है. हां कहता है कि तुम प्यार करता ना गुलवरीन से. मैं तो बता रही हूं ना अल्फा नहीं है. क्योंकि बरेरा को तो इतनी वो नहीं रिस्पेक्ट देता. नहीं मगर अब उसने कहा दुराब खान ने कि तुम्हें वो बीवियों की तरह रखेगा. अच्छा अगर जमदा इसको घुरी कराए आपके लिए क्योंकि आपका बड़ा मर्दों से गहरा ताल्लुक है. इमेजिन करें कि चिनार खान जो है वो गुलवरीन के साथ पिंक पे बैठा हुआ है और जमदा आगे घुरी कराए चिनार को तो चिनार क्या करेगा. चिनार करेगा क्या है. चिनार क्या करेगा. परेशान हो जाएगा घबरा जाएगा. क्या करेगा. गड़बड़ा उठेगा कि मैं क्या करूं. मगर ऐसे नहीं डरेगा जैसे गुलवरीन से डरा था. उठ के फौरन जमदा के पास नहीं जाएगा तो क्या करेगा फिर. घबरा जाएगा ना. कुछ तो करेगा ना या बैठा रहेगा पिंक पे पानी पीने चला जाएगा. पानी पी के मैं पानी पिया हूं जरा बाथरूम से हूं. नहीं ये आपकी बात मैं बाथरूम से हूं. नहीं
हाँ, अगर जमदा उसको seductively हाँ आंखें ऐसे फ्लटर करे फिर उठाएगा और ऐसे करके बुलाए, हाँ फिर उठाएगा। फिर उठाएगा प्यार का पुजारी है। प्यार का या प्यार का पुजारी है। ठीक है, अगर गोरी कराए फिर नहीं उठेगा। प्यार का पुजारी मुझे प्यार चाहिए, तो गोरी पे नहीं उठेगा। गोरी पे नहीं उठेगा जमदा की, अभी नहीं 10 साल बाद 10 साल बाद 10 साल तो बहुत मैं बता रही हूँ आपको। नहीं, पहले बच्चे के बाद, अगर वो जिंदा रहा, पहले बच्चे के बाद, अगर another 5 years तो एक बच्चा, और ये ट्रस्ट फैक्टर ओवरकम हो जाए, वो ही ट्रस्टिंग हिज वाइफ एंड द बच्चा, एंड उसको अंदाजा है कि ठीक है ये मेरे से लॉयल है, फिर घूरी कराने से उठ सकता है थोड़ी देर। और फिर जब चौथी लेके आएगा फिर चौथी की घूरी से उठ जाएगा। फिर मुझे लगता है हर एक की घूरी से उठेगा। और अगर जमदा के साथ बैठा हुआ है और क्या करें, उन्होंने कुछ दी नहीं हमें बात, हम क्या बात करें आप लोग बताएं। 32 मिनट 2 किस्तें दी और उसमें कहानी आगे नहीं चला, हम और क्या बात करें। अगर वो बैठा हुआ है जमदा के साथ और गुरवरीन ने उसे घूरी कराई, उठेगा नहीं उठेगा? उठेगा। वुल्वरीन is number 1 अल्फा। ठीक है, उठेगा, बिल्कुल उठेगा। हिम्मत नहीं है उसकी, ठीक है, कि वो ना उठे। और बरेरा का तो हमें पता ही है, अगर वो किसी के साथ भी बैठा, अगर जमदा के साथ बैठा बरेरा घूरी कराएगी फिर भी नहीं उठेगा। अगर बरेरा अकेला भी बैठा हुआ ना तो बरेरा घूरी उठाएगी तो नहीं उठेगा। एक सीन था बरलास और अपाना का, आपने कहा कि वो तो कहानी खत्म हो गई, मैंने कहा कैसे खत्म हो सकती है? वो मरने वाले हैं दोनों मर जाएंगे। हाँ। देखें, ये बड़ा इस चीज पे फोकस था इन द सेकंड एपिसोड कि इस घर में कोई खुशी आती है तो उसके साथ ही गम आता है। हाँ। तो हमें इतने गम मिले, खुशी का बहुत जरूरी आना। जैसे किसी मशहूर डायरेक्टर ने कहा था, कभी खुशी कभी गम। एग्जैक्टली। तो यहाँ गम जो है वो साथ साथ दोनों चीजें आ रही हैं। तो अब इनकी शादी होनी चाहिए, इस पे नजर रखो जमदा पे कि अभी कोई हादसा नहीं होना चाहिए। होगा हादसा, ऑफ कोर्स होगा। प्रिडिक्ट करें अगला कौन जा रहा है? I want somebody major to go. I don't want Badshah Khan or his wife to go now. नहीं, but who's to say कि इनमें से अगला कोई जा रहा है? यार हम जो काउंटडाउन कर रहे हैं स्क्रैच पोस्ट पे, 2 down 6 to go, ये वो हम तो और भी बहुत कुछ सोच रहे थे, ये तो कहानी की और तो एक्टर्स ने खुद किया हुआ है ना, तो इससे इंडिकेशन तो मिलती है कि सारे मरेंगे। बेचारा सबसे इनसे जो शरीफ आदमी है वो तो बादशाह खान ही है। बादशाह खान है, लेकिन बादशाह खान तो अब किसी उसमें नहीं आता गिनती में। तो दुराब, बरलास और चनार, रसूलन तो इन तीनों में से कोई मरना चाहिए। दुराब कोई एक सीन देख के मुझे लगा था कि ये बंदा जा रहा है। मुझे तो खैर अपाना और बरलास पे लगा था कि इट्स देयर टाइम इज अप। अच्छा, वो सीन जो था अपाना और बरलास मिले, आपको क्या सीन से वो आई वैल्यू कि यार ये इतने उसके बाद मिले हैं आपस में? हाँ, डिस्कम्फर्ट, थोड़ा सा गिल्ट, वो सब कुछ था। था। ये नहीं मुझे समझ आई कि क्योंकि हर ड्रामे में ज़रूरी होता है कि सुहाग रात पे एक पॉज लग जाए कि मैं तो मोहब्बत तो जीत गई है लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। हाँ, मैं खुश नहीं हूँ कि हमने वो इतना बड़ा एक वो किया है कि पामीर को तुमने मारा, पामीर को मारा, तो जाओ तुम ये हम तो अगली सुबह वो माफी हम मियाँ बीवी नहीं होंगे जब तक तुम जाके। नहीं, मेरा ये नहीं ख्याल, मेरे ख्याल में मियाँ बीवी वो हो जाएंगे, वो फिर भी कहेगी कि माफी मांगो, तो वो माफी मांगेगा फिर जी। हो सकता है। ओ मेरे दिमाग में जो मैंने आपको आज से कई हफ्ते पहले मैं प्रेडिक्शन एक करना चाहता हूं, आई कुड बी रॉन्ग, लेकिन होना ये चाहिए कि जब इन दोनों की शादी हो गई है, और मैंने कहा था कि ये दोनों जो माँ बाप हैं, बादशाह और मिसेस बादशाह, वो नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे लाला रुख। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि लाला रुख तो उसकी माँ है मेरे ख्याल में, इसकी अपाना की। हाँ, अपाना की। तो मिसेस बादशाह जो है ना, जब ये माफी मांगने जाएंगे ना, बरलास को गोली मार देगी। जो अगली मौत होगी ना, वो अब इस वजह, इसीलिए जो जमदा है ना, उसने ये चाल चली है कि इनकी शादी करा दो, क्योंकि शादी कराएगा जब होगी और बादशाह और मिसेस बादशाह के सामने, बख्तावर और बादशाह के सामने, और बख्तावर और बादशाह ट्रिगर होंगे दोनों कि यार कि हमारे बेटे को मार के ये इसने शादी, रंगरलियां मना रहे हैं, सुहाग रातें मना रहे हैं, गन्ने रख के, इनको तो मैंने नहीं छोड़ना। तो बख्तावर इज गोना लूज हर शिट एंड शी इज गोना, एंड प्रोबब्ली जमदा विल प्रोवोक हर, जमदा विल प्रोबब्ली प्रोवोक, इंस्टिगेट हर। मेरे ख्याल में कहानी उधर जानी चाहिए, बट हम ये चाहते हैं कि वो, ये मेरा एक परसेप्शन है, हो सकता है राइटर ने बहुत अच्छा कुछ और सोचा हो। बिल्कुल, लेकिन मरना चाहिए किसी का। लेकिन है कि मरना तो अब चाहिए,
हर हफ्ते किसी एक को तो बनना चाहिए, किसी को तो पड़ गए ऑलरेडी आप डबल हर हफ्ते वो उनकी बड़ी मेहरबानी, वो नया कंटेंट आपको दे देते हैं 40 मिनट का 50 मिनट का 2 किस्तों में, आप कह रहे हैं कि बनना भी चाहिए। यार आप लोग क्या चाहते हैं, बंद कर दें टीवी चैनल अपना, वो लोग अपना बिजनेस बंद कर वो कर दें, बिजनेस जी, ऐसे ना करें यार। ठीक है, एनीवे मूविंग ऑन टू जाने जहां जी। जाने जहां के बारे में क्या कहना चाहेंगे जाने जहां के? जाने जहां की 2 किस्तें हमने देखी और जी। मजेदार किस्तें थी। एक वो हमारा हीरो के अंदर जो एक वो आई है ना, जागा है जब वाइब आई है हीरो के अंदर, एक नूरी ना था, अल्फानेस आ गया उसके अंदर, अल्फा मेल आ गया। आपको पता है मेरा अल्फा मेल से बड़ा गहरा, आपको कोई ताल्लुक नहीं अल्फा मेल यार से। आप ये क्यों कहती हैं बार-बार मेरा अल्फा मेल? ये सच्चाई है, ये मेरा अल्फा मेल से बड़ा गहरा ताल्लुक नहीं है यार आपका अल्फा मेल से ताल्लुक है ना। क्या होता है अल्फा मेल? अल्फा मेल जो मैं, आप नहीं है अल्फा मेल। अच्छा ये दिस इज अ कन्वर्सेशन फॉर दिस इज अनदर डे। बहरहाल ये जो है हमारा भाई शाहराम जी, मुझे वो पसंद आया। ऑब्वियसली यार शाहराम अब पूरा देखिए ओपनिंग सीन ऑफ एपिसोड 19 कि वो जाते हैं मिस्टर जमाल के यहाँ, उनकी माँ लेके जाती है कि शायद को थोड़ा सा मुकमुका हो जाए, अच्छी टर्म्स हो जाए। वो कहता है आई एम विलिंग टू फॉरगिव एंड फॉरगेट, मगर तुम ये कर लो। मैंने कहा फॉरगिव एंड फॉरगेट नहीं, पहले वो कहता है कि मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझो यार। उसने कहा मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझो। जमाल उसने कहा अगर आपने बात खत्म अपनी बकवास खत्म कर ली हो उसने कहा मैं अपनी छोटी अम्मी की इज्जत में चुप है। हाँ। और मेरे जो अब्बा के ताल्लुकात थे आपसे जो भी बड़ा, तो वो कहती है बेचारी अच्छा उसको समझ आ गई कि मेरी माँ ने कुछ कहा है यहाँ पे, बिकॉज़ वो कहती है ना कि तुम्हारी माँ भी हकीर समझती है, जैसे वो कह रहा है कि भाई बाकी जो भी बोले दुश्मनों के सामने हम एक हैं। हाँ। आपस के हमारे जो भी मसले हो, ये अच्छी इसकी पॉलिसी है, अच्छी पॉलिसी ये लड़का आगे जाएगा ये जाएगा लड़का आगे जाएगा। बहरहाल ये जो मामला हुआ सारा ये हुआ, तो वो जो राजा हैदर हमारे फेवरेट है, हाँ जी, राजा हैदर जमाल एके मिस्टर जमाल के दिमाग में एक शातिर प्लान आया जी। उन्होंने कहा कि मैं वो करूंगा जो अंग्रेजों ने किया, डिवाइड एंड रूल। उन्होंने कहा मैं डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे जाऊंगा, मैं तबरेज के साथ बच्ची का, उन्होंने कहा कि मैं बच्ची तो मैंने इधर ही भेजनी है। ये जो मुझे बड़ा डायलॉग मार के गया ना कि आपकी फेमिनिस्ट बनता है अपनी तरह से बहुत बड़ा, कि एक तो आप ये कि अपनी बेटी की इज्जत भी है, आपको परवाह नहीं है कि वो मेरे से बांध ना, उसकी इज्जत इतनी सस्ती और ना जमीन की आपको तमीज है कि जमीन कितनी माँ होती है, कुछ लोग तो जमीन को माँ समझते हैं। उसने कहा यार मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। मिस्टर जमाल ने कहा, उसने कहा कि मैं लड़की भी भेजूंगा। अच्छा अब 100 बातों की एक बात करने आप, हाँ 100 बातों की एक बात है। एक्सप्रेशन का मतलब क्या है कि 100 बातों की एक बात के दरिया के कुएं में बच गए 100 बातों की एक बात, वो ये है कि यार ड्रामा बहुत अच्छा है, ड्रामा बहुत अच्छा है और बहुत मजा आ रहा है इस ड्रामे में। और देखिए कोई इस ड्रामे में यूजलेस सीन्स नहीं है, सवाई कुछ के नहीं, यूजलेस सीन्स नहीं है, हर चीज का कोई मकसद है। मम्मी के साथ जो सीन था उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? गुलदेव का उसकी मम्मी के साथ होगा कोई उसका ताल्लुक, क्या ताल्लुक कुछ होगा। मम्मी कह रही है कि मम्मी को भेज रही है वो, हाँ मम्मी आप तो जाए ना यार। हाँ, यार गुलदेव बड़ी 2 नंबर है वैसे। गुलदेव के इरादे ठीक नहीं है। गुलदेव मम्मी को कह रही मम्मी बस करो नहीं, लेकिन मैंने तबरेज को देखें, तबरेज की बात मैंने अप्रिशिएट की। उसने कहा यार तू रात को भी खुद ही जाएगी अब, और आई एम डन विद यू बेब, आई एम डन विद यू बेब, बस कर दे तू अब। तो उसने कहा मैं तो बिल्कुल मैं गौर नहीं कर, फेमिनिस्ट नहीं है, लेकिन उसने कहा कि बस, उसने कहा कि मैं अपना हाथ खींच लूं, अपना हाथ खींचूं, जैसे केशवर हाथ खींचने लगी उसने कहा मैं भी अपना हाथ सीखा, मैं तुम्हारे सर से अपना हाथ, और जैसे तबरेज खुद सीधा हो गया वैसे गुलदेव भी सीधी हो जाएगी, गुलदेव सीधी हो जाएगी बिल्कुल। यही यार कि ये तो मतलब है कि इसने जो मुझे फेवर्स दी थी हाँ वो वापस ले ली बिल्कुल। फिर क्या होगा देखे ना यार, लेकिन कोई सी बगैर मकसद की कोई सी मतलब है ऐसे सीन जो एंजॉयबल के लिए है यार। जो आपका पोर्ट्रेट जो बनवा रहा है हमारा शहजादा, वो तो यूजलेस नहीं है, वो तो यूजफुल सीन है। एग्जैक्टली। जो आपका आर्किटेक्ट अपनी मम्मी के साथ बातें करता है उनकी यार अपनी बकवास मत यार आप बताएं ना कहीं ना। अच्छा इश्क मुर्शिद में हमारा जो अपना फजल बख्श है असल ओरिजिनल वाला, वो बीच में हिजामतें कर रहा है, नहीं असल वाला हजामतें कर रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, वो आपको ठीक लगता है? आपने ये नहीं कहा कि शामिर अपनी मरी भी मां से अगर बात कर सकता है तो आर्किटेक्ट तो अपनी देखिए शामिर हीरो जो मर्जी करे, शामिर जो मर्जी करे, अब वो आपको नहीं, फजल बख्श नहीं आपको बुरा लग रहा है, तैमूर हीरो नहीं है। मैं तो नहीं कंप्लेन कर रही, आप कर रहे हैं, मुझे तो नहीं लग रहा। देखिए कुछ ना कुछ फिलर सीन तो होते हैं बीच में, लेकिन बुरे नहीं लगते। इट्स नॉट लाइक फिलर होते हैं लेकिन यूजलेस नहीं होते। नहीं यूजलेस भी अगर हो तो बुरे नहीं लगते,
वो कई फिल्म बुरे लगते तो हैं। तैमूर की उसकी मम्मी के साथ कॉन्वर्सेशन आपने एंजॉय की? मैं सो गई। नहीं ठीक है। अच्छा, so बेसिकली वो सीन जो आपको याद नहीं उनमें आप मैं सो जाती हूँ। नहीं मुझे एक्चुअली जाने जहाँ का कुछ भी बुरा नहीं लग रहा। अच्छा, मुझे नहीं बुरा लग रहा, मुझे इसकी एज अ स्टोरी प्रोग्रेशन बहुत अच्छी लग रही है, मुझे बड़ी लॉजिकल लग रही है, रोमांटिक मोमेंट्स बहुत स्ट्रांग हैं हमारे दोनों लड़का लड़की के बीच में, बहुत जबरदस्त मोमेंट्स हैं यार। 3 हाइलाइट्स थी मेरे लिए, अगर सीरियस अगर आपने बात करनी। ओके मैं सीरियस बात आपसे करने लगा। करे यार, तो मैं आज हो ही जाए। क्योंकि मैं हमेशा बात वही करता हूँ हम जो क्योंकि सीरियस बहुत सीरियस माहौल में बैठे हैं मैं यहाँ पे। बात करता ही वो हूँ जो सीरियस हूँ। ठीक मैं है नॉन सीरियस बात ही नहीं की कभी ठीक है। जिंदगी में। सीरियस बात ये करने लगा। एक तो ये कि जो किश्वर का सीन था, where she finds out कि ये तो इसके जीनत के फोन में तस्वीरें हैं। शराब, उसकी शराब कहती है, नशे की बोतल की। जी नशे की बोतल की। जी। सो हम हमेशा ह्यूज शाउट आउट देते हैं सवेरा को। सवेरा जी नदीम साहबा को। मैं कहता हूँ कि इस बार उनकी जो परफॉर्मेंस थी ना was even better than, not that कि उसमें कोई फ्लॉज थे, बट मरियम नफीस के और सवेरा जी के जितने वो जो पूरी जी कॉन्वर्सेशन जी थे, इवन आखिरी एपिसोड का आखिरी सीक्वेंस जहाँ पे जीनत इज लिविंग एंड मरियम ने भी जिस तरह से उसको परफॉर्म किया, वो बड़ी एक जबरदस्त मेरे लिए एक हाईलाइट अच्छा उसका ना जीनत का एक्सप्रेशन ऐसा था जैसे कि किसी को कोल्ड स्वेट नहीं आता कि यार मेरे साथ क्या हो गया, मैं क्या करूं घबरा के, बट यू नो आउट थिंग्स आर आउट ऑफ कंट्रोल, बट शी वांट्स टू डू समथिंग। पर मुझे क्या ख्याल आया क्यों फोन आपको क्योंकि मुझे पता ख्याल तो आते ही हैं, ख्याल तो मैंने कहा ये एक पीरियड प्ले तो है नहीं 80s का कि इसमें लोगों के पास मोबाइल फोन ना हो। तो जीनत हमारी जो बच्ची जीनत है वो है, कांट शी कॉल शहराम एंड टेल हिम ऑल ऑफ दिस। और हमें ये भी पता है कि उसके पास एक फोन है जिसमें तस्वीरें थी। एग्जैक्टली यार आपका नाम सेकंड नेम होम्स तो नहीं है? होम्स है मेरा नाम। होम्स है। मुझे लगा मुझे होम्स मेरा फील नाम। हुआ मुझे ऐसा। हसन मसूद चौधरी होम्स कहते हैं मुझे। होम्स, कल आप खान थे आज आप होम्स आज हो मैं गए। होम्स हो गया। अब आप ये देखें, मुझे ये ख्याल है कि यार ये जा रही है, इसको क्यों इतना घबरा रही है? Why can't she just call him? on a very serious note, why do our writers and directors miss these kinds of things? I don't know. Whether it's so obvious कि एक चीज का कैटलिस्ट ये बना कि उसके पास फोन है और फोन में तस्वीरें हैं और सब कुछ है, and we also know Shahram has a phone. Maybe she doesn't have Shahram's number. हो सकता है ना शहराम का नंबर ना। They're cousins and they've been living in the same house. I know, right? हाँ, exactly. No, I'm kidding. I'm being sarcastic. If that was lost on you, but yeah, पहला ख्याल मुझे आया कि she's leaving. मतलब उनके बीच में तो इतना भी कुर्बत है कि वो एयर ड्रॉप कर सकती थी। में कैसा है ये बंधन अनजान पुराना। फोन नहीं है, बंधन है लेकिन नंबर नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना, एयर ड्रॉप भी कर सकती थी वो, कुछ भी कर सकती थी वो करती एयर ड्रॉप। वो कहता जीनस फोन ट्राइंग टू एयर ड्रॉप, वो करता है एक्सेप्ट और उसको पता लग जाता, उसको वो नशे की बोतल की तस्वीर आ जाती। हाँ तो ये है जहाँ पे ये अच्छी बात थी, वो परफॉर्मेंसेस और सारा सीन। यहाँ पे वहाँ पे मैं रिटर्न में कह रहा था, मैं यार इतनी क्या प्रॉब्लम थी कि इतने दिनों से वो एक बात अगर शराब, चलो अभी उसको जल्दी में निकाला है ताई जान ने, तो जल्दी में निकालते निकालते मतलब फिर भी she could have texted him. अभी भी she can क्या फोन वापस दिया था उसको? हाँ हाथ पकड़ा था, मुझे याद है हाथ पकड़ा था खाली। वो आए अब्दुल और जो आलिया की जो मुलाकात हुई है, वो क्या आपको उससे क्या मुझे तो आलिया की समझ ही नहीं आई। मेरा ख्याल था कि आलिया इज इंटरेस्टेड इन अब्दुल, क्योंकि आलिया ने तस्वीर भेजी। यहाँ लग रहा है कि आलिया के उसको फर्क नहीं पड़ रहा है। तस्वीर दोस्तों को भी लोग भेज सकते हैं इसमें नहीं वो बिल्कुल भेज सकते हैं, लेकिन आई थॉट देयर वाज मोर बिटवीन देम देन जस्ट दोस्ती। इट डिडंट सीम लाइक जस्ट फ्रेंडशिप, इट वाज डेफिनेटली स्पेशली जो अब्दुल के एक्सप्रेशन हम देखते हैं। दूसरी चीज है कि जो हमारा तबरेज है उसकी जो करतूत है वो काफी पब्लिक नॉलेज है, तो सडनली आलिया क्यों मान गई है? मुझे आलिया की समझ नहीं आई। आलिया बेसिकली अपने माँ बाप से बहुत मोहब्बत करती है। ठीक है, उसने ये फैसला किया कि मेरे माँ बाप जहाँ पे मेरी शादी कराना चाहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। पहले तो नहीं थी तैयार वो, है पहले तो नहीं थी, बस वो और जब शहराम सुना के जाता है उसके डैडी को और मम्मी को तो बड़ी खुश होती है। वो कहती है कि यार ही इज अ फेमिनिस्ट। ठाठे मार रही होती है तो ठाठे तो समुंदर मारता है। वो हंसी के क्या होते हैं, हंसी के भी तो ठाठे होते हैं, कह के ऐसे मुस्कुराहट उसकी तो मुंह बतीसी नहीं उसकी बंद हो गई होती इतनी वो खुश होती है। तो वो तबरेज से इतनी क्यों उसने की है, जबकि उसको ये भी नजर आ रहा है कि तबरेज ही कहीं जबरदस्ती तो नहीं कर दी उसकी, नजर आ रहा है कि तबरेज इज नॉट हैप्पी।
और आ जाए हीरो देखिए ये बात है कि जो 100 बातों की एक बात यार ये 100 की आप तीसरी बात तो करने लगे हैं। कई बातें निकली है। 100 बातों की एक बात ये है कि कुछ किरदार ऐसे जिनकी समझ नहीं आ रही। अब मुझे तबरेज की भी समझ नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही आपको? तबरेज को क्या चाहिए? मम्मी की बात क्यों मान ली उसने? उसने क्यों मानेंगे? नहीं, मम्मी ने कहा मैं बता दूंगी शहराम को, वो उसका अगर पुराना तबरेज होता कहता बता दें। नहीं कर लो जो करना है फिर। तबरेज एक चीज पे थ्राइव करता है, वो है रुपया पैसा दौलत। तीनों चीजें एक ही होती है। रुपया पैसा 100 बातों की। लेकिन वो रुपया पैसा दौलत तबरेज से ले लो तो तबरेज क्या है? कुछ भी नहीं। तो जब किश्वर बाजी ने बोला कि बेटा, एंड वो अच्छा था, उन्होंने इसको भी टैप किया तबरेज को और जीनत को भी टैप किया 3 बार के गेस हु इज द क्वीन। ये उनका तरीका बताने का। उनका तरीका है ये चेकमेट। हाँ चेकमेट, ठीक है चेकमेट, ठीक है। तो वो जब उन्होंने किया तो ठीक था। एनीवे जीनत जो बेचारी एग्जिट हो गई है अपना समूह लेके। यार हीरो हीरोइन के बारे में कुछ कहें ना, उनके सीन्स के बारे में आते हैं असल तो वही पकोड़ों वाली कड़ी बनाई उसने। पकोड़ों वाली कड़ी हीरो भी कहाँ से फरमाइश लेके आया, उसने कहा पकोड़ों वाली कड़ी खाऊंगा। कड़ी खानी मैंने। आपको अगर कोई ऑफर करे कि आमना मैं आपके लिए खाना बनाऊंगा आज, आपको डिश, आप क्या कहेंगे? मटन कढ़ाई। मटन कढ़ाई आपको याद है? आपको भी मैंने कहा था। आपने को भी मैंने कहा आपने जब मुझे कहा था, जब मेरा कुक गया हुआ था और मेरा घर का खाना खाने को दिल चाह रहा था, मैं फूड पैंडा कर करके जब तंग आ गई थी, तो मैंने कहा हसन मैंने घर का खाना खाना है। तो आपने कहा आप क्या खाएंगी? क्या खाएंगी? मैं कहा मटन कढ़ाई। लॉजिकल क्वेश्चन ये कि आपने क्या खाएंगे? मैंने लॉजिकल आंसर है मटन कढ़ाई। तो लॉजिकल क्वेश्चन जब हमारे भाई से पूछा गया, उनका लॉजिकल आंसर था कड़ी। एनिमल लवर है। आजकल वेजिटेरियन खानों का नाम ना ले, सोर स्पॉट आपको पता है। लेकिन हाँ कि उन्होंने प्रेफर किया, उन्होंने कहा यार मैंने शेप में अम्मी बनाती थी, कहा उसने नहीं आपके दिल में कहा। अच्छा ओके, किसी चीज से कहा था। अच्छा अम्मी सफेद कपड़े पहनती थी। अम्मी सफेद कपड़े, ठीक है। हाँ बड़ा कड़ी चावल, उन्होंने कड़ी चावल थे या खाली कड़ी? पकोड़ों वाली कड़ी। पकोड़ों वाली चावलों के साथ। लेकिन पकोड़े अलग थे, हमने कड़ी में हमारे यहाँ तो पकोड़े अंदर ही डिप हुए होते हैं। पकोड़े अंदर ही डिप हुए थे, लेकिन उसने अलग से पकोड़ा नहीं ट्राई किया। ओ भाई फ्राई करते हैं पहले फिर उसको डिप करते हैं ना। नहीं हमारे यहाँ तो जो कड़ी होती है पकोड़े उसी में होते हैं हसन, लेकिन फ्राई तो पहले होते हैं ना अलग से। जो शाहराम है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उसके पास तो पकोड़ों में डिप हुए भी, कड़ी में डिप हुए पकोड़े होने चाहिए थे ना। नहीं थे तो उसने तो खाली पकोड़ा नहीं खाया। आपने नहीं देखा? आप शराब ने पकोड़ा नहीं खाया? शराब ने खाया ना पकोड़ा, जब पहला पकोड़ा ट्राई किया। नजर आया कि उसने उसमें खाया है। अच्छा हाँ हाँ, मुझे ऐसा लगा कि उसने खाली पकोड़ा खाया। उसने मानूर ने खाली पकोड़ा खाया था, चखने के लिए पकोड़े की नमक। वो तो ऑब्वियसली करेगी। मैं तो शराब मुझे तो याद आ रहा है शराब ने चम्मच के साथ मैंने चावल खाया था। क्योंकि वक्त हो गया देखे हुए एपिसोड, तो दोबारा देख लेना है। लेकिन कई लोग जो हैं वो अलग से भी पकोड़े, जैसे हमारे यहाँ जब कड़ी बनती है तो शरीफ जरूर अलग से पकोड़े रखता है। हाँ टेस्टिंग के लिए, क्रिस्पी। हाँ ये भी ठीक है, नहीं ये भी होता है। यार आप यार शराब बनना शकिया यार मुझे माफ कर दें। आप एक अल्फा मेल आपको मिला है मुश्किल से। कौन? शराम। यार अगर शराम अल्फा मेल है ना तो मैं अल्फा मेल हूँ। नहीं शराम जाग गया यार अब। मैं अल्फा मेल प्रो हूँ। हल्का ना ले, अब तो वो पॉलिटिक्स में भी खड़ा होगा। हो गया, वो बड़ी अच्छी स्पीच करके आया वहाँ पे। जमाल अंकल का जो उन्होंने पैसों पे बंदे बुलाए हुए थे जी, उनकी बोलती बंद कर दी। लोग इकट्ठे हो गए अगले दिन स्कूल के बाहर। उन्होंने कहा यार आप बताएं आपको क्या चाहिए। आंखों में उनके आंसू थे, आंसू, इमोशनल हो गए लोग। उन्होंने कहा कि हमारा वो आ गया अंधेरी रातों में सुल्तान राम शहनशाह निकला है। और जो अच्छा ये अब उन्होंने अच्छा ट्विस्ट मारा है, पिछली किस्त में भी चल रहा था कि जो जिससे रिश्ता टूटा था मानूर का वो साहब भी आ गए, उनको सब पता चल गया है। वो महविश याद का कोई मेहंदी का फंक्शन देख रहा था जी, उसके बारे में क्या था सुरा? मैंने नहीं ये सीन देखा। जब वो उसके बाद आते हैं उससे बात करते हैं कोई कि तुमने आलिया की मंगनी पे नहीं जाना, तो वो टीवी देख रहा था। टीवी पे महविश याद का कोई मेहंदी वाला सीन, लोड वेडिंग चल रही होती है। लोड वेडिंग चल रही होती है ऐसा? अच्छा, लोड वेडिंग के राइट्स यार भाई के पास तो नहीं होंगे या होंगे? नहीं यार भाई की अपनी कोई फिल्म होगी। हाँ अपनी कोई फिल्म होगी। अच्छा वो पंजाब नहीं जाऊंगी। अच्छा और कुछ आप कहना चाहते हैं? कुछ नहीं यार, सीन्स आपके हीरो हीरोइन के बहुत अच्छे थे। निकाल के क्रिटिसाइज करके एंड में आप बोलेंगे बहुत अच्छा ड्रामा है। मैंने तो शुरू में भी ये कहा था कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ। ये कीड़े नहीं है, ये कीड़े नहीं, सिवाय फोन वाले एक लूप होल के। मैंने आपको कहा कि जो फिलर सीन्स हैं मुझे वो भी अच्छे लग रहे हैं, बिकॉज यू नीड सम फिलर सीन्स। अच्छा 100 बातों की एक बात, हमजा और आयजा की केमिस्ट्री कैसी लगी? बहुत अच्छी है, हमजा की आयजा की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। दोनों यार अच्छे अदाकार हैं, कहने लगी थी दोनों बड़े गुड लुकिंग है, अपने कहने पहले अच्छे अदाकार कह रहे थे। हुस्न परस्त हैं, अब दोनों अच्छे अदाकार हैं, दोनों के किरदार बहुत अच्छे लिखे हुए हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं। आर्क्स दोनों के बहुत अच्छे हैं कैरेक्टर्स के, जहाँ से वो शुरू हुए और जहाँ आ रहे हैं
Manur is a progressive, shown to be a progressive woman standing on her own feet, not whiny, not complaining. लेकिन 20 किसमें होगी? वो कोई शादीशुदी होने का, कोई मंगनी मुंगनी होने का कोई चांस नहीं है? अब तो किशोर ने कह दिया कि तुम हवेली तक फिर भी नहीं पहुंचोगी, कहती मुझे नहीं पहुंचना है, शहराम तक पहुंचना है। ओए माइक ड्रॉप जी। तो ठीक है। नहीं आपकी उम्मीदें क्या है जाने जहाँ से आगे क्या होगा? यार मुझे जहाँ तक लग रहा है ना, स्टोरी में बहुत कुछ होने की गुंजाइश है। फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल सारा जो उनका एक क्लाइमेट है, वो तो साइड ट्रैक है, वो इतना कोई लेकिन वो होगा तो सही, क्लाइमेक्स वहीं से निकलेगा, मुझे ऐसा फील होता है। लेकिन उसका तो शाहराम, हाँ एक तरह से है लेना देना शाहराम और मानूर से, क्योंकि वो लड़का जो है वो, हाँ बिल्कुल है। अच्छा पर लड़का ऑलरेडी नोज के मानूर ही है। उसने कहा है कि तुम, मेरा ख्याल तो तुम गिरी पड़ी होगी, तुम तो यहाँ पे थ्राइव कर रही हो। तो फिर आके हमारा हीरो कहता है कि हाँ वो तो अगले एपिसोड पे प्रॉब्लम, दुश्मन का नहीं, दोस्त का दुश्मन मेरा दुश्मन है। तो मानूर इस पे इतना सरप्राइज क्यों हुई है? दोस्त तो इस बात पे सरप्राइज हुई कि मुझे दोस्त का माशूक नहीं कहा। हाँ ठीक है। और कुछ आप ऐड करना चाहते हैं? मैं और जरूरी क्या सीन थे इस एपिसोड में? नहीं, फोन वाला सीन जो था वो बड़ा अच्छा था। मुझे पता था कि ये पीछे जाएंगी एल्बम में, मुझे था कि यार कोई मकसद है। लेकिन उन्होंने पिक्चर डिलीट की और वो पिक्चर पॉप करी। ये क्या हुआ? डिलीट उन्होंने की, मेरी पिक्चर सही नहीं आई, मैं डिलीट करना चाहता हूं। और पिछली पिक्चर वो थी, तो उससे लेके अब तक पिक्चर ली नहीं जीनत ने कोई। नहीं, जीनत दादा फोन नहीं इस्तेमाल करती है, तभी तो उसको ख्याल नहीं आया कि मैं शहराम को फोन करूं। अगर वो अपना फोन इस्तेमाल कर रही होती, ज्यादा बिलीवेबल होता है कि वो वापस जाती गैलरी में तो उनको बोतल नजर आती, फिर वो क्लिक करती। ये भी हो सकता था, उसमें टेक्निकल ज्यादा एस्पेक्ट इन्वॉल्व हो जाते हैं। बार चलो सिंपलिसिटी के लिए उन्होंने कहा कि कर दिया आपने, आप लोग चाहते हैं कि क्रिएटिव लाइसेंस दे दिया। ठीक है हाँ हाँ ठीक है। और कुछ आप ऐड करना चाहते हैं? कोई सिग्निफिकेंट और सीन था? यही है, काफी कुछ हो गया मेरे ख्याल में। यही है, शहराम ऑब्वियसली फैक्ट्री के मामलात में भी पूरा है, और तनख्वाहें भी देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। जो बेब है गुलजेब जो है वो, उसको अब उसने तबरेज ने, एक बात मैं कहना चाहूंगा, वो ट्रायंगल बनाने की ना नाकाम कोशिश की जा रही है। हाँ वो नहीं बन रहा, ट्रायंगल नहीं बन रहा, नहीं, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। ये जो होते हैं ना तीन त्रिकोण, इसमें दोनों ट्रायंगल्स नहीं बने। हाँ नहीं बने, अब्दुल वाला भी नहीं बना, अब्दुल आलिया और तीनों नहीं बने। फिर अगर जाने जहाँ कहीं फेल हुआ है ना, तो वो ट्रायंगल बनाने पे, ट्रायंगल नहीं बना सकता, ट्रायंगल्स का ट्रायंगल नहीं बन सका। अब तीसरा बताएं कौन सा? पहला ट्रायंगल आपका ईश्वर और अंकल और, नहीं भाई नहीं, पहला ट्रायंगल आपका शामिर नहीं, शाहराम मानूर और तैमूर। तीसरा नहीं बना। दूसरा ट्रायंगल अब्दुल तबरेज और आलिया, कोई ट्रायंगल नहीं है। तीसरा ट्रायंगल तबरेज आमिर और गुलजेब, नो ट्रायंगल। हाँ, अब जो गुलजेब कहती है, दूसरा वाला तो ट्रायंगल है भी नहीं। दूसरी जो ट्रायंगल, हाँ दूसरा नहीं, लेकिन ये जो गुलजेब कहती है कि मैं तो उसी दिन मर गई थी तबरेज साहब जब आमिर लगा था, मैं तो जिंदा लाश हूँ। उस पे आमिर, यार तो सलाम है तुझे आमिर, उस पे आमिर कहता है डूड आई एम डन विद यू। तबरेज कहता है, तबरेज, हाँ उस पे तबरेज कहता है डूड आई एम डन। अच्छा मुझे एक बात याद आई, मुझे लगता है कि कीश्वर का कंक्लूजन उन्होंने सेट कर दिया इसी बात पे। किस बात पे? कि कीश्वर ने तो पागल होना, उसको तो आना हेलुसिनेशन शुरू हो गई है। ओह यस, वो कितना इंपॉर्टेंट सीन था। एब्सोल्युटली, शाह साहब आए हैं, एब्सोल्युटली, ये बहुत इंपॉर्टेंट सीन था। तो ये कीश्वर का आर्क उन्होंने मेरे ख्याल में सेट कर दिया कि इवेंचुअली जो है ना कीश्वर ने वो, मेरा नहीं ख्याल, साइकोपैथिक, तो वो स्किज़ोफ्रेनिया की, आई होप नॉट, बिकॉज़ अदरवाइज शी शोज एब्सोल्युटली, वो यही होगा, शाहराम उसका ख्याल रखेगा फिर भी छोटी अम्मी का, बस वो दरबार पे बाकी दो किधर जाएंगे बच्चे हैं? तबरेज मर जाएगा, अब्दुल तो वैसे ही अच्छा है, तबरेज मर जाएगा और जो कीश्वर है वो पागल हो जाएगी। मगर हेलुसिनेशन के बाद कीश्वर ने जीनत को निकाला है, तो अभी तो फर्स्ट स्टेज है ना, शुरू ही है उसको। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हो सकता है। आई होप नॉट। ठीक, मगर आपने अच्छा याद कराया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सीन था और अच्छा भी था सीन, अच्छा सीन, झुरझुरी हुई थोड़ी, हो सकता है ये वैसे ही उन्होंने डाल दिया हो एस्थेटिक वैल्यू के लिए। नहीं, आई थिंक ये, आई वुड होप कि इसका, मैं चाहूंगा कि इसका कोई रीजनिंग, हाँ रीजनिंग हो, ये वो वाला फिलर सीन ना हो, लेकिन हो सकता है कि ये सिर्फ हमारे दिमाग में शक डालने के लिए कि क्या ईश्वर की कॉन्शियस जागने वाली है। कॉन्शियस तो नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, कॉन्शियस तो नहीं जाएगी, वो यही है कि वो उसको डर लगना शुरू हो जाएगा, बहुत अच्छा था, मेंटल हेल्थ इशू को इस तरह। अच्छा, और दूसरा ये कि अब्दुल नहीं बता सका भाई को भी, या कि मुझे आलिया पसंद है, उसको है नहीं पसंद। नहीं, अब्दुल को तो आलिया बहुत पसंद है, एज अ फ्रेंड में उसको झूठ बोल रहा है, झूठ बोला, आपने आंखें पर रखी हैं उसकी। नहीं, आपको पता है यार, अरे आपकी क्या बात है। और कुछ आप ऐड यार, आप हैं कहाँ?
ये परना कहाँ से लिया आपने? परना पहना आज गए ना सुबह हम जब। यार हम कहाँ पे हैं? एक सेकंड, हेलो एक सेकंड, हेलुसिनेशन तो नहीं हो क्या हमें भी तो नहीं कुछ मसला हो बताया ना? आप किधर हैं? सब बैठे किधर हैं हम? अरे हम तो अभी उधर बैठे हुए थे आपके उस पे। अभी मेरी दाढ़ी थी, आपकी दाढ़ी थी, मेरी शेव हो गई। आपकी आपका ब्लो ड्राई बड़ा फिट किस्म का हो गया। हाँ जी हो गया। परना आपने पहन लिए, कपड़े भी हमारे चेंज हो गए, क्या सीन है ये? बताया ना आप। पता नहीं, मुझे नहीं समझ आया। नहीं, लोगों को बताया हुआ क्या है, क्या हुआ है? वो चकमा ना दें, चले क्या चकमा ना दें? आप लोग बड़े तेज है, पूरा रिव्यू आप फड़का के एंड में कह रहे हैं। हाँ ना, बताए लोग। ऐसे हमने सोचा हम थोड़ी सी आपके साथ शरारत करें ख्वातीन हज़रात, कि हम बिल्कुल प्रिटेंड करें कि हम उसी तरह रिव्यू कर रहे हैं, और असल में ये जाने जहां का रिव्यू हम 2 दिन बाद रिकॉर्ड कर रहे हैं। हमारे पिछले जो आपने 2 रिव्यूज देखे, कौन से थे पहले तो भूल भी गए। अखाड़ा और खई। जैसे कि आपको पता है मेरा दुबई राइट नाउ, एंड हम लोगों ने रिकॉर्डिंग जब की तो उस वक्त जाने जहां नहीं आया था। जाने जहां की संडे वाली एपिसोड नहीं आई थी, सैटरडे वाली आई थी, तो मैंने रामनाथ सोचा कि हम जाने जहां का अलग से एक रिव्यू करके दुबई में और अपनी टीम को भेज देंगे और वो कंपाइल करके चला देंगे। कोशिश हमारी थी कि जाने जहां को हम संडे को रिव्यू कर दें जी, और मंडे को आपको ये वीडियो यूं ना हो सका क्योंकि दुबई की हवा में कुछ ऐसी हवाएं बहुत चल रही थी, संडे को चीजें हो रही हैं दुबई की हवाओं में कि हम ये वीडियो आपको संडे तक नहीं पहुंचा सके, बट मुझे पूरी मंडे तक नहीं पहुंचा सके, बट मुझे पूरी उम्मीद है कि ट्यूसडे को आज आप 8 बजे ये वीडियो देख रहे होंगे, अगर हमारी टीम ने एफिशिएंटली इसको एक ही ये ऐड करना है, आधे पौने घंटे की फुटेज तो हो जाएगी इंशाल्लाह। आप ट्यूसडे को देखेंगे और अगला रिव्यू जो है इस हफ्ते के जितने ड्रामे हैं, नहीं संडे हमने करना ना बीच में, कल इश्क मुर्शिद का रिव्यू। ओके, आपको फिर इश्क मुर्शिद का रिव्यू मिलेगा कल, और उसके बाद जो मंडे से जुमेरात तक के ड्रामे हैं सारे, उसका रिव्यू हम इंशाल्लाह आपको सैटरडे को देंगे। तो इस हफ्ते हमारा स्केड्यूल थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है, हमें माफ कर दें यार आप, लेकिन हम आपके काम से ही आए हुए हैं यहाँ पे, वो भी आपको पसंद आएगा जब हम आपको बताएंगे कि हमने यहाँ पे क्या किया जी। स्टैंड अप गर्ल की 3 किस्तें भी हम, और मैं आपको बताऊंगी कि ये अल्फा क्यों नहीं है। आज उन्होंने किया हरकत सुबह, आज मैंने क्या किया? जो ये 9-2-11 हो गई एक जगह पे डर से यार देखियो, उस चीज का अल्फा से कोई ताल्लुक बिल्कुल नहीं है यार अल्फा हंटर होता है, वो किसी छोटी ऐसे ही से नहीं डरता। अल्फा जो है वो आप साथ तो अल्फा मैं निकली उस वक्त। आप हैं अल्फा? मैं तो हूँ वैसे, हाँ मैं ये हकीकत है। आप अल्फा फीमेल है? हकीकत है ये। मैं अल्फा मेल प्रो मैक्स हूँ। यार मैं आप लोग बताएं, मैं बंदे मारना शुरू कर दूं तो बस आप खुश हो जाएंगे? बंदा मारने को नहीं आपको कहा था, आपको सिर्फ ये कहा था आप मेरा ट्रायल लें जो असली अल्फा वाली चीजों, अल्फा चीजों। आपने कहा मैं तो आप गायब भी हो गए वहां से। आप मेरी मेन अल्फा वाली चीजों पे ट्रायल लें मेरी। यार वो भी आपका देख लिया निशाना। तो मेरे खून मुझे ना बोल यार, मुझे गलतफहमी हो गई। ना बोल यार, ये चीजें अभी नहीं बता सकते। ना बोल यार, ये जो आप बातें बता रही हैं मैं बयान नहीं कर सकती, लेकिन बयान का वक्त आएगा एक दिन आएगा वो वक्त, तब हम बयान करेंगे। ख्वातीनो हज़रात अभी हम इजाजत लेंगे क्योंकि मैंने घड़ी पहनी हुई नहीं है, लेकिन मुझे ऐसे हो रही है। घड़ी पहने क्या टाइम हो रहा है? यहाँ वाले पाकिस्तान 11:20 पाकिस्तान वाले हैं। हो गए होंगे यहाँ दुबई वाले 11:20 हो रहे हैं। आपसे इजाजत जाएंगे। सुबह हमने 6 बजे उठना, अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।